एक टॉपिक पे आते हैं। तो मैं जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, वो टॉपिक एक बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त और शानदार टॉपिक है। शायद इंसान को इस टॉपिक की समझ ना होती तो आज वो खुद के लिए रेफ्रिजरेटर, फैंस, एयर कंडीशनर, विद्युत इस्त्री, वॉशिंग मशीन आदि तमाम वस्तुओं की फैसिलिटीज यूज नहीं कर रहा होता। ऐसी तमाम चीजों की फैसिलिटीज क्या नहीं कर रहा होता बेटा? यूज नहीं कर रहा होता, क्योंकि इनके बिना आज की दुनिया में हमारी जिंदगी अधूरी है। और ये सब कुछ चीजें किससे चलती है बेटा? विद्युत से चलती है। तो क्या बच्चों जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आज इस टॉपिक को ऐसा बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि इस टॉपिक की धज्जियां उड़ा देंगे, मतलब इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। नस्ते नाबूद का मतलब होता है बेटा जड़ से मिटा देना। लेकिन इसको जड़ से मिटाने के लिए हमें इसके हार्ट और ब्रेन पर अटैक करना पड़ेगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का हार्ट और ब्रेन होता है बेटा चार्ज यानी आवेश। तो हम सबसे पहले आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए यानी टॉपिक डालिए आवेश यानी चार्ज। चार्ज क्या होता है? सभी बच्चे टॉपिक डालिए आवेश यानी चार्ज। तो बच्चों चार्ज होता क्या है? चार्ज की परिभाषा देने से पहले मैं सभी बच्चों का एक कहानी की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। और सिर्फ कहानी क्या, हकीकत है। हकीकत ही नहीं, हमारे खुद के हाथों से किए हुए प्रयोग है। क्या प्रयोग है भाई? बहुत से बच्चों ने बचपन में किए होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत से बच्चों ने नहीं किए हों। तो हम छोटा सा एक नॉर्मली प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आवेश क्या चीज होती है। आज इन तक हम जानते नहीं थे कि आवेश क्या होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल हमने कर भी रखे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये आवेश होता है। तो क्या प्रैक्टिकल था बेटा? हमने एक क्या किया, कागज का एक टुकड़ा लिया, उसके 7-8 टुकड़े किए, 7-8 टुकड़े करके उसे टेबल पर रखा और एक हाथ में स्केल लिया और उसको बालों के ऊपर क्या किया, रब किया यानी रगड़ा। और रगड़ने 30 सेकंड तक रगड़ने के बाद उस स्केल को हम कागज के टुकड़ों के पास लेके गए। जैसे ही हम स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा? हम देखते हैं कि वो स्केल कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। देखा होगा, आपने भी देखा होगा ये चीज कि वो स्केल कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? स्केल के अंदर ऐसी क्या चीज आ गई जिसके कारण वो कागज के टुकड़े उस स्केल की ओर आकर्षित हो गए, उसके चिपक गए? तो ऐसा क्यों हुआ? इस चीज को जानने के लिए मैं एक छोटी सी बात तुम्हें समझाना चाहूंगा। इस चीज को तुम समझना कि वो कागज के टुकड़े उस स्केल से चिपके तो क्यों चिपके। तो सभी लोगों ने देखा होगा, स्पाइडरमैन के बारे में सुना होगा, सभी ने स्पाइडरमैन के बारे में सुना भी होगा, उसे देखा भी होगा शायद। स्पाइडरमैन क्या करता है? स्पाइडरमैन करता है अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए एक जाला दुश्मन की तरफ फेंकता है और अपने दुश्मन को जाले में पकड़कर अपनी ओर खींच के और उसकी धुनाई करता है, अच्छे से धुनाई करता है और उसको पीटता है बढ़िया तरीके से। क्या स्केल के साथ भी ऐसा हुआ? स्केल के साथ क्या हुआ? स्केल के साथ बेटा ये हुआ कि जैसे ही हमने स्केल को रगड़ा यानी रब किया तो उस स्केल के अंदर का स्पाइडरमैन क्या हो गया, जग गया। और जैसे ही हम उस स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो स्केल कागज के टुकड़ों के ऊपर एक जाला फेंकता है और कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, यानी अपने से चिपका लेता है। अपने से क्या कर लेता है बेटा? चिपका लेता है। तो फर्क सिर्फ इतना था
कि स्पाइडरमैन के द्वारा जो जाला फेंका जाता है वो जाला दिखता था और स्केल के द्वारा फेंका हुआ जाला दिखाई नहीं देता। इस नहीं दिखने वाले जाले को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में एक थिंकिंग तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आवेश किसी वस्तु के अंदर आता है तो वो या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी उदासीन वस्तु कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती, लेकिन यदि किसी वस्तु के अंदर आवेश होगा तो वो या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों ही उत्पन्न करेगी। तो अब मैं सही बच्चों का ध्यान आकर्षित चाहूंगा, आवेश क्या चीज होती है। इस परिभाषा को मेरे उम्मीद है कि यह परिभाषा आप लोगों के अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम ये जान चुके कि आवेश होती क्या चीज है, आवेश उत्पन्न कैसे हुआ। तो आवेश क्या होता है बेटा? किसी वस्तु या पदार्थ का, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न करे या अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। सही बच्चे, डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर, जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे या अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। तो ये तो बात होती है बेटा आवेश की, कि आवेश क्या चीज होती है। आगे हम चलते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, किसने दिया? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आवेश के इन प्रकारों के बारे में, आवेश के इन प्रकारों के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसका नाम क्या था बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी आवेश को जो सबसे पहले नामकरण दिया वो किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आवेश के गुण। आवेश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहला गुण आता है आवेश का कि विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। विपरीत प्रकृति का मतलब है, सिंपल सी बात है कि आपने चुंबक देखी होगी। चुंबक के यदि उत्तरी ध्रुव, चुंबक के यदि उत्तरी ध्रुव अपन पास, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अपन पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यानी अपोजिट नेचर जो होगा, विपरीत प्रकृति होगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पास लेके जाएंगे तो चुंबक चिपक जाती है। उसी प्रकार धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण होता है आवेश का कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव को, चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो आवेश के ये दो गुण थे। हाँ, तो हम दो गुण आवेश के जान चुके थे। आवेश का तीसरा गुण जो होता है वो क्या होता है बेटा? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्या है? क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत का मतलब होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है? जिसे हम तोड़ नहीं सकते।
मतलब सिंपल सी बात में एक नॉर्मल उदाहरण दूं कि एक तो घर पे खाना खाना और एक रेस्टोरेंट पे खाना खाना। घर पे हम खाना खाते हैं तो हम रोटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कर सकते हैं भाई? रोटी को हम एक भी ले सकते हैं, आधी भी ले सकते हैं, एक गस्सा भी ले सकते हैं। बट रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाएंगे तो हम एक रोटी ले सकते हैं, दो रोटी ले सकते हैं, तीन रोटी ले सकते हैं, चार रोटी। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम आधी रोटी ले ले, उससे 1.5 रोटी ले ले या 2.5 रोटी ले ले। तो रेस्टोरेंट में जो रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी प्रकार आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी ये इंटीजर नंबर में पाया जाता है। इसलिए आवेश का जो फॉर्मूला निकल गया है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, मेरिकल की तेल बूंद नियम के अनुसार आवेश पर जितना आवेश होता है वो बताया गया Q बराबर प्लस माइनस एनी। यहाँ पर Q जो है बेटा वो तो क्या है, आवेश, और N है इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सिंपल सी बात है भाई, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन क्यों होता है कि जैसे सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर भी जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन होता क्या है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर तो धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए परमाणु क्या पाया जाता है, उदासीन होता है। सिंपल सी बात है। आवेश हमें पता है कि आवेश, कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होती है, या तो हम उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें या उसको इलेक्ट्रॉन दे दें। उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, ऋण आवेश, क्योंकि ऋण आवेश की वृद्धि हो रही है। और यदि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, क्योंकि उस वस्तु में किसकी वृद्धि होगी, प्रोटॉन की वृद्धि होगी। तो हमें यह चीज, इस चीज का पता चल गया कि वस्तु को यदि आवेशित करना है तो उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन या तो निकाल दिए जाए या उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाए, जिससे वो वस्तु क्या हो सकती है, आवेशित हो सकती है। आवेश में अपन बात करें तो धातुओं के अंदर जो आवेश का गुण पाया जाता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पाया जाता है, और अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण होता है, और कुचालक में तो पाया नहीं जाता, तुम्हें पता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई अपन ने ये जाना कि जो फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एनी। यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और ये ओनली सिर्फ प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता है प्रोटॉन पर तो क्या होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। हम इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन सोल्व करें हम। क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास, क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश की, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, दिया गया है, क्या चीज दे रखी है भाई हमें। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है और हमें निकालना क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें दे रखा है एक कूलाम आवेश, जिसके पीछे कूलाम लग गया वो क्या होगा, आवेश होगा। तो Q बराबर कितना दे रखा है बेटा, एक कूलाम। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही गणना की। और फॉर्मूला अपने पास होता है Q इक्वल टू NE।
तो E की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है भाई, अभी बताई थी जस्ट, कितनी होती है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब हमें निकालनी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें निकालना क्या है बेटा N, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अपने पास है, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले फॉर्मूले को अपन सीक्वेंशली लिख लें। अपन को n की वैल्यू निकाल ली, n को इधर ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया अपना n इक्वल टू क्यू बटे ई। क्यू की वैल्यू अपन देखें, क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1 और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सिंपल सी बात है, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस के 10 की पावर 19 अपॉन में कितना है अपने पास 1.6। अपॉन में कितना है बेटा अपने पास 1.6। हमने एक जीरो इधर ली तो अपने पास वैल्यू कितनी होगी 10, दो एक जीरो इधर ली 10 और 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। 1.6 का अपन 10 में क्या करेंगे भाग देंगे तो अपने पास वैल्यू निकल के आती है 6, यहाँ यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 18। तो अपने पास वैल्यू निकल के आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। आगे अपन बात करें, ये तो अपना एक क्वेश्चन सोल्व हुआ। मैं अगले वीडियो में तुम्हें न्यूमेरिकल भी दूंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल, उन न्यूमेरिकल को तुम सोल्व करना, फिर उनका सॉल्यूशन भी देंगे अपन आगे। आगे अपन बात करें कि आवेश का मात्रक क्या होता है। हाँ तो बच्चों, एक न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया, कौन से फॉर्मूले पे सोल्व किया 2 इक्वल टू एन पर। अब हम जानते हैं आवेश की यूनिट क्या होती है, यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो मात्रक है बेटा, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है कूलाम होता है। वैसे तो और भी मात्रक होते हैं, लेकिन आगे की क्लास में पढ़ेंगे वो चीजें। अभी तो आपको इतना सा याद रखना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, जिसे कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिसे कैपिटल सी के द्वारा क्या करते हैं बेटा प्रदर्शित करते हैं। आगे अपन बात करें, ये तो आवेश की बात हुई, ये तो आपका बेसिक नॉर्मली चीजें क्या हुई फंडा क्लियर हुआ। अब आपको चैप्टर को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको सीधा डायरेक्ट ही बताया जाता था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि आवेश क्या बला होती है। अब आपके दिमाग से ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि आवेश होती क्या चीज है। तो हम अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, यानी विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। तो बेटा विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं हम। तो विद्युत धारा की नॉर्मली डेफिनेशन है, बहुत सी बुकों में आपको आवेश प्रवाह की दर मिलेगी, लेकिन आवेश प्रवाह की भी क्या होती है डायरेक्शन होती है, निश्चित डायरेक्शन होती है। तो राइट डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ में निश्चित दिशा में, किसी विद्युत परिपथ में निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या बोला भाई बेटा मैंने, किसी विद्युत परिपथ में निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का फॉर्मूला होगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका मतलब क्या हुआ I इक्वल टू क्यू अपॉन टी का। विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हुआ I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I यहाँ पर क्या है बेटा विद्युत धारा है, Q यहाँ पर क्या है आवेश, और T क्या है यहाँ पर समय है। T क्या है यहाँ पर समय है। तो सिंपल सी बात है कि हमने एक वायर लिया, इस वायर के अंदर, इस तार के अंदर यदि T समय में यदि Q आवेश प्रवाहित किया जाए, T समय में क्या कर दिया जाए Q आवेश प्रवाहित कर दिया जाए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युत धारा। सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला एक और जनरेट कर सकते हैं अपन। क्या जनरेट कर सकते हैं कि यदि किसी परिपथ के किसी बिंदु से n इलेक्ट्रॉन
प्रवाहित हो तो t सेकंड में ne आवेश गुजरेगा। सॉरी, अतः फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, क्योंकि आवेश तो कितना हो गया ne, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा Q इक्वल टू, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बेटा ne, Q की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को ne, तो फॉर्मूला बन गया I इक्वल टू ne बटे t। तो हमारा एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया I इक्वल टू ne अपॉन t। सिंपल सी बात है, आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। एक और बात बताता हूं भाई, मैं आपसे मैंने बोला निश्चित दिशा में, तो सिंपल सी बात है, विद्युत धारा, इधर देखो बेटा, विद्युत धारा हमेशा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर गमन करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर गमन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत धारा तो प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बहती है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर बहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक निश्चित दिशा होगी। ये क्या होगी, निश्चित दिशा में ही विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है किसी भी परिपथ के अंदर। आगे अपन बात करें, सिंपल सी बात है, इसके मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, यूनिट जो होती है विद्युत धारा की, वो क्या होती है भाई, यूनिट होती है विद्युत धारा की। फॉर्मूले से अपन जाने तो अपने पास फॉर्मूला था बेटा, क्या फॉर्मूला था अपने पास, अभी आपने देखा फॉर्मूला था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q का जो मात्रक था वो कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक अपन बात करें तो इसका मात्रक कूलाम अपॉन सेकंड भी होता है, या फिर हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो उसे क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। क्योंकि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। फंडामेंटल क्लियर हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये इस एम्पियर जो है वो इसका बड़ा मात्रक होता है। इसके अन्य छोटे मात्रक भी अपने बुक्स में दे रखे हैं। तो इसके छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं वे देखो। छोटे मात्रक को हम देखें तो सिंपल सी बात है भाई, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात माइनस 6 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर तो कितना होता है बेटा, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ये कैलकुलेशन में काम आते हैं, न्यूमेरिकल में काम आते हैं। कभी हमें वैल्यू दे दी जाती है किसमें, मिली एम्पियर में दे दी जाती है, तो हम उसे एम्पियर में कन्वर्ट करके फिर न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। आगे अपन बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। वो क्वेश्चन है अपना, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है।
फिजिक्स पूरी फंडामेंटल बेस्ड होती है। आपके यदि फंडामेंटल क्या है क्लियर है तो आप फिजिक्स को आसान लैंग्वेज में लिख सकते हो और समझ सकते हो। जैसे सिंपली तौर पे अपन बात करें 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो हमें अब चीजें पता होगी कि आवेशीय चीज होती है और विद्युत धारा ये चीज होती है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखने से पहले तुम्हें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है विद्युत धारा का, I = Q/T। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। समय का मात्रक सेकंड। सबके आगे बेटा क्या लगा दिया, 1 क्योंकि हमें किसकी डेफिनेशन चाहिए, 1 एम्पियर की। सिंपल सी बात है भाई, विद्युत धारा किसमें बहेगी, परिपथ में। तो अपन ने बोला किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर। परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है, अपन फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। गॉट इट? शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। जस्टली अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं I = Q/T के ऊपर। मैं तुम्हें न्यूमेरिकल बताऊं, न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई न्यूमेरिकल, नॉर्मल न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो विद्युत धारा की गणना की, तो विद्युत धारा की गणना की। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्या देखें, दे क्या रखा है क्वेश्चन में, दिया गया है तो हमें क्या दे रखा है भाई, देखो 5 सेकंड में। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है भाई, जिसके पीछे 5 सेकंड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। 20 कूलाम, जिसके पीछे कूलाम लग गया, इसका मतलब वो क्या है, आवेश। यानी Q = कितना दे रखा है, 20 कूलाम। T = 5 कूलाम। क्या ज्ञात करना है भाई, विद्युत धारा की गणना कीजिए, यानी I ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। फॉर्मूला पुट करो, I = Q/T। Q की वैल्यू बताओ बेटा 20, T की वैल्यू 5, 5 से 20 कितने टाइम गया, 4 टाइम। तो अपना आंसर कितना आ गया, 4। लेकिन एक चीज याद रखना, 4 इसका आंसर नहीं, इसके पीछे यूनिट लगाना, मात्रक लगाना मत भूलना, वरना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हाफ नंबर लेस हो जाता है, यानी हाफ नंबर काट लिया जाता है यूनिट का। इसलिए मात्रक का विशेष ध्यान रखें। इसका आंसर आता है अपने पास 4 एम्पियर। तो ये न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया। मैं अगले वीडियो में और भी न्यूमेरिकल आपको दूंगा खुद को करने के लिए। आप घर पे बैठे बैठे उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना और फिर उन न्यूमेरिकल को हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे और आप उस सॉल्यूशन को देखना कि आपके द्वारा किए हुए न्यूमेरिकल सही है। तो इसका मतलब ये फिजिक्स की आज की अपनी जो क्लास थी ये यहाँ तक पूर्ण होती है। आगे की क्लास में
हम फिर मिलेंगे और विभव और विभवांतर के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार इस चैप्टर को हम धीरे धीरे पूर्ण करेंगे। नमस्कार।